नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 30 जनवरी 2024 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 104 अर्थात योग शिक्षा या योगा एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 9 हल करेंगे। इसके टॉप 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 40 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा, अर्थात एक प्रश्न 0.615 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का रे एग्जाम देने जा रहे हैं उनको 75 में से 50 प्रश्न हल करना होगा, अर्थात उनको 20 प्रश्न सही करना होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना। लेकिन जो वार्षिक अभी देने जा रहे हैं या फिर यक्ष एग्जाम दे रहे हैं उनको 75 में से 65 प्रश्न हल करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही होना चाहिए। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। और जो बच्चे आगरा यूनिवर्सिटी का री एग्जाम देंगे बीएड सेकंड ईयर BD 204 का, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, आप लोग भी देखते रहें। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 104 अर्थात योग शिक्षा योगा एजुकेशन फुल प्रैक्टिस सेट 9 हल करेंगे। ध्यान रखना आप लोग, इसके पहले हम लोग 8 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट वीडियो 104 दिया है, इस जगह पे क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। ठीक है, और जस्ट इसके नीचे देखेंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया है, इस जगह पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे पेपर की वीडियो क्रम से मिल जाएगी। आइए देखते हैं प्रश्नों को। निवेदन है आप लोगों से, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो और व्यू आए तो थोड़ा से मोटिवेशन बना रहता है। आप लोग विश्वास कीजिए, बहुत ज़्यादा जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं सेम टू सेम प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए, विश्वास कीजिए। जो प्रैक्टिस सेट 8 है और 9, ये दोनों प्रैक्टिस सेट अगर आप हल कर लेते हैं तो एग्जाम में निश्चित रूप से 25 से 30 या 30 से 40 प्रश्न आपको सेम टू सेम मिलेंगे। सिर्फ दोनों से इतने महत्वपूर्ण है। ठीक है, हो सकता है इसी वीडियो से कई, क्योंकि पिछली बार ऐसे थे कि एक वीडियो से 75 प्रश्न से 50 प्लस मिल जाते थे, 60 प्लस मिल जाते थे, किसी किसी में तो 73 प्रश्न भी मिल गए हैं। तो बहुत ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं, तो मिनिमम मैं मान के चलता हूँ 20 से 30 प्रश्न आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर किया करें। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, इंद्रियों का इंद्रिय विषय से हटना है। ए धारणा बी ध्यान, सी प्रत्याहार डी समाधि। तो इंद्रियों का इंद्रिय विषयों से हटना है, सही जवाब हो जाएगा पहले का सी, प्रत्याहार है। अगला प्रश्न है, बाकी आप लोगों को पता होगा जो अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, आप देखेंगे तो हर एग्जाम में कम से कम 5-6 से प्रश्न पूछा जाता है। आप यहाँ देखेंगे, आप खुद देखिए प्रत्याहार क्या है। प्रत्याहार का अर्थ होता है इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाना या उन्हें मन के वश में करना। ठीक है, इंद्रियां स्वभावतः अपने विषय की ओर दौड़ती हैं, योगाभ्यास के लिए ध्यान को एक ओर लगाना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें परिभाषा भी आपको पता होना चाहिए। यम के कितने प्रकार हैं? A 2 B 4 C 5 D 6। देखिए फिर पूछ लिया अष्टांग योग से, मैंने पहले कहा जो अष्टांग योग है इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। 8 का नियम, जैसे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। पहला कौन सा है? यम। अंतिम कौन है? समाधि। यम के कितने अंग हैं? 5। नियम के कितने अंग हैं? 5। प्राणायाम के कितने अंग हैं? 3। ठीक है, प्राणायाम के कितने अंग हैं? 3। बाकी सबके 0 हैं, तो 3 आपको याद रखना है। तो यम के 5 कौन से? अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य। इसमें पूछा क्या है, कितने प्रकार हैं। ठीक है, और नियम के 5 हैं, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणाधान। प्राणायाम में कितने हैं? पूरक कुंभक रेचक। इतना ही है, बाकी सबके 0 हैं। ठीक है, तो यम के कितने प्रकार हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, 5। क्रम से आपको याद होना चाहिए। तो अष्टांग योग अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके सारे प्रश्न यहीं से आसपास मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, हठ प्रदीपिका के अनुसार धोती वस्त्र की लंबाई कितनी होती है? ए 7 सही 1/2 फीट, बी 15 फीट, सी 22 सही 1/2 फीट, डी 36 फीट। सही जवाब हो जाएगा 3 का सी, 22 सही 1/2
2 फीट लगभग। अगला प्रश्न है, पंचकोश का सिद्धांत उत्पन्न हुआ है। ए मडुंक उपनिषद से, बी केन उपनिषद से, सी तैतरेय उपनिषद से, डी कठोप उपनिषद से। सही जवाब हो जाएगा 4 का ध्यान रखना, सी तैतरेय उपनिषद से। अगला प्रश्न है, कौन सा प्राणायाम समुद्री ध्वनि या लहरों की ध्वनि की नकल करने से संबंधित है? ए कपालभाति प्राणायाम, बी अनुलोम विलोम प्राणायाम, सी उज्जयी प्राणायाम, डी भस्त्रिका प्राणायाम। सही जवाब हो जाएगा 5 का सी उज्जयी प्राणायाम। अगला प्रश्न है, योग से तात्पर्य है ए सिर्फ एक व्यायाम, बी खुद को विचलित करने का एक तरीका, सी वास्तविकता से बचने का एक तरीका, डी खुद को ऊपर उठाने की प्रक्रिया। सही जवाब हो जाएगा 6 का डी खुद को ऊपर उठाने की प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, अरविंदो घोष द्वारा दी गई योग की अवधारणा को कहते हैं? ए समग्र योग, बी आंतरिक योग, सी बाह्य योग, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए समग्र योग। अगला प्रश्न है, पाणिनि के अनुसार योग शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से है? ए युजिर युगे, बी युज समाधो, सी युज समिने, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, योग शब्द संस्कृत किस शब्द से बना है? ए युग, बी युज, सी युगा, डी यंग। सही जवाब हो जाएगा 9 का बी युज। अगला प्रश्न है, योग एक प्रक्रिया है, ये साहसिक यात्रा की, भी भौतिक खोज किसी वैज्ञानिक खोज की, डी स्वयं की खोज की। सही जवाब हो जाएगा 10 का डी स्वयं की खोज की। अगला प्रश्न है, योग विकसित होता है ए स्वास्थ्य और खुशी, बी उच्च चेतना, सी आत्म जागरूकता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, योग सूत्र किसने संकलित किया? ए पतंजलि, बी गौतम ऋषि, सी विश्वामित्र, डी स्वामी महाप्रभु। सही जवाब हो जाएगा 12 का ए पतंजलि। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि योग मन की वृत्तियों का नियंत्रण है? ए महावीर स्वामी, बी बुद्ध, सी पतंजलि, डी चैतन्य महाप्रभु। सही जवाब हो जाएगा 13 का ध्यान रखना, सी पतंजलि। अगला प्रश्न है, पतंजलि के योग सूत्र में कितने भाग हैं? ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। सही जवाब हो जाएगा 14 का बी 4। अगला प्रश्न है, समाधिपाद में कुल कितने सूत्र हैं? ए 31, बी 55, सी 51, डी 65। सही जवाब हो जाएगा 15 का सी 51। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? ए शांति के लिए योग, बी समृद्धि के लिए योग, सी स्वास्थ्य के लिए योग, डी मानवता के लिए योग। सही जवाब हो जाएगा 16 का ध्यान रखना, डी मानवता के लिए योग। अगला ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम क्या है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। 22 का भी कभी कभी पूछता है, उसने क्या करता है, प्रश्न को चेंज नहीं करता है, पुराने क्वेश्चन उठाकर रख देता है। जैसे 2021 का पूछ लिया था 23 में, तो इस तरह से ध्यान रखना। तो 2023 की थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, ठीक है। और 2022 की थीम क्या है? मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। 2021 की थीम क्या थी? कुशल क्षेमम के लिए योग, योगा फॉर वेल बीइंग, ठीक है। 2023 में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, 21 जून 2015 से शुरू किया गया था पहला अंतर्राष्ट्रीय योग। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? ए शंकराचार्य, बी कपिल मुनि, महर्षि पतंजलि, डी स्वामी रामदेव। सही जवाब हो जाएगा 17 का सी महर्षि पतंजलि। आप लोग प्रश्नों का जवाब जरूर दें, इससे क्या होगा, आप लोग साथ में बने रहेंगे, नहीं तो आपका मन इधर उधर हो सकता है। अगला प्रश्न है, सुदर्शन क्रिया का संबंध है? ए स्वामी रामदेव, बी सदगुरु जग्गी वासुदेव, सी BKS अयंगर, डी श्री श्री रविशंकर। सही जवाब हो जाएगा 18 का डी श्री श्री रविशंकर। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता के तृतीय अध्याय का क्या है? ए सांख्य योग, बी कर्म योग, सी भक्ति योग, डी इनमें से कोई नहीं। तो श्रीमद् भागवत गीता के तृतीय अध्याय में क्या है? सही जवाब हो जाएगा 19 का ध्यान रखना आप लोग, बी कर्म योग है, ठीक है। तृतीय अध्याय में कर्म योग है। निम्नलिखित में कौन पंचकोश के अंतर्गत नहीं है? ए अन्नमय कोश, बी तमोमय कोश, सी मनोमय कोश, डी विज्ञानमय कोश। सही जवाब हो जाएगा 20 का बी तमोमय कोश। अगला प्रश्न है, योगा कर्मसु कौशलम
किस पवित्र ग्रंथ में कहा गया है? ए भगवद गीता, बी ग्रहण संहिता, सी योग सूत्र, डी यजुर्वेद। सही जवाब हो जाएगा ए भागवत गीता। अगला प्रश्न है, आदि योगी किसे माना जाता है? ए विष्णु, बी कृष्ण, सी ब्रह्म, डी शिव। सही जवाब हो जाएगा 22 का डी शिव। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अष्टांग योग के अंतर्गत नहीं आता है? ए प्राणायाम, बी सिद्धि, सी ध्यान, डी समाधि। सही जवाब हो जाएगा 23 का बी सिद्धि। अगला प्रश्न है, अरविंद आश्रम कहाँ स्थित है? ए पुडुचेरी, बी कोलकाता, सी लक्षद्वीप, डी मुंबई। सही जवाब हो जाएगा 24 का ए पुडुचेरी। अगला प्रश्न है, किस योग को श्रद्धा का योग कहा जाता है? ए राजयोग, बी कुंडलिनी योग, सी हठ योग, डी भक्ति योग। सही जवाब हो जाएगा 25 का डी भक्ति योग। अगला प्रश्न है, एकात्म योग संबंधित है? ए पतंजलि, बी के एस अयंगर, सी अरविंद, डी विवेकानंद। सही जवाब हो जाएगा 26 का सी अरविंद। अगला प्रश्न है, अष्टांग योग का पंचम चरण कौन सा है? ए प्राणायाम, बी प्रत्याहार, सी धारणा, डी ध्यान। तो अष्टांग योग का पंचम चरण कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा बी प्रत्याहार। आप लोग ध्यान रखना, पहला कौन सा है? यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठवां धारणा, सातवां ध्यान अथवा समाधि। तो ऐसे पूछ लेता है अष्टांग योग का पहला यम अथवा या अंतिम समाधि। ठीक है, इस भी ऐसे भी याद रखना। और पांचवा पूछ लिया है। देखिए, जो भी प्रश्न सारे एग्जाम में आए हुए हैं, प्रश्न महत्वपूर्ण है, आप लोग प्रश्नों को जरूर देखिएगा। इस प्रैक्टिस सेट से कम 20 से 30 प्रश्न आ सकता है सीधा सीधा। अगला प्रश्न है, अष्टांग योग के प्रतिपादक कौन है? एक कपिल मुनि, बी पतंजलि, सी ग्रहण ऋषि, डी स्वामी रामदेव। सही जवाब हो जाएगा 28 का बी महर्षि पतंजलि जी। अगला प्रश्न है, यम के कितने प्रकार होते हैं? ए 2, बी 3, सी 5, डी 7। सही जवाब हो जाएगा 29 का सी 5। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और नियम भी 5 होते हैं। ठीक है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रार्थना, ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भस्त्रिका क्या है? ए प्राणायाम, बी आसन, सी बंध, डी मुद्रा। सही जवाब हो जाएगा 30 का ए प्राणायाम। अगला प्रश्न है, अष्टांग योग का प्रथम चरण क्या है? ए नियम, बी यम, सी आसन, डी प्राणायाम। सही जवाब हो जाएगा 31 का बी यम। अगला प्रश्न है, जलंधर क्या है? ए आसन, बी बंध, सी ए बी दोनों, डी मुद्रा। सही जवाब हो जाएगा 32 का बी बंध। अगला प्रश्न है, अपरिग्रह प्रकार है? ए प्रत्याहार का, बी आसन का, सी यम का, डी प्राणायाम का। सही जवाब हो जाएगा 33 का सी यम का। अपरिग्रह किसका प्रकार है? तो यम में कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अगला प्रश्न है, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके और व्यू आए। ठीक है, आप लोग लाइक जरूर किया करें। जितने लोग देखते हैं प्लीज आप विश्वास करिए, कोई नुकसान नहीं होता लाइक करने पर। ठीक है, और जो प्रश्न है, प्रश्नों को जवाब जरूर दिया करें जो लास्ट में पूछा जाता है, कि सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए रहते हैं और एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं, सीधे सीधे महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं। ठीक है, प्रश्न है, अस्तेय का क्या अर्थ है? ए चोरी न करना, बी ध्यान केंद्रित करना, सी काम वासना रखना, डी इनमें से कोई नहीं। तो अस्तेय का क्या अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा 34 का ए चोरी न करना। अगला प्रश्न है, रेचक का क्या अर्थ है? ए श्वास को रोकना, बी श्वास को अंदर रहना, सी श्वास को बाहर छोड़ना, डी उपरोक्त सभी। तो रेचक का क्या अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा 35 का सी श्वास को बाहर छोड़ना। ठीक है, रेचक का मतलब होता है श्वास को बाहर छोड़ना, और पूरक मतलब होता है सांस को अंदर खींचना। रेचक, ठीक है, कुंभक मतलब होता है सांस को रोकना। अगला प्रश्न है, महाभूत की संख्या कितनी है? ए 3, बी 7, सी 5, डी 9। सही जवाब हो जाएगा 36 का बी 7। अगला प्रश्न है, सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? ए 3, बी 6, डी ए 3, बी 6, सी 9, डी 12। कई लोग भ्रम में रहते हैं 10 रहता है 12 रहता है। तो आप खुद सोचिए, यहाँ पर पूछ लिया है साफ शब्दों में कि कितने होते हैं, 10 दिया ही नहीं। सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? तो डी 12। अगला प्रश्न है, कौन सा आसन पेट के बल लेट कर किया जाता है? ए शलभासन, सी तड़ासन, सी उत्तरासन, डी उत्तानासन। सही जवाब हो जाएगा 38 का
ए शलभासन। अगला प्रश्न है, किस आसन को सभी आसनों का राजा कहा जाता है? ए सर्वांगा आसन, बी शीर्षासन, सी श्वासन, डी हलासन। सही जवाब हो जाएगा बी शीर्षासन। अगला प्रश्न है, त्राटक क्रिया क्या है? ए एक पैर पर खड़े होना, बी एक बिंदु को टकटकी लगाकर देखना, सी श्वास को रोकना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 40 का बी एक बिंदु को टकटकी लगाकर देखना। अगला प्रश्न है, कौन सी क्रिया षटकर्म के अंतर्गत नहीं है? ए नौली, नौली, बी नेति, सी अस्ति, डी वस्ति। सही जवाब हो जाएगा 41 का सी अस्ति। अगला प्रश्न है, नाड़ी शोधन संबंधित है? ए आसन से, बी बंद से, सी मुद्रा से, डी प्राणायाम से। सही जवाब हो जाएगा 42 का डी प्राणायाम से। अगला प्रश्न है, योग के आंतरिक साधनों की संख्या कितनी है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो योग के आंतरिक साधनों की संख्या कितनी है? सही जवाब हो जाएगा सी 3। और बहिरंग साधनों की संख्या कितनी है? 5। आपको पता है अष्टांग योग में 8 हैं, जो बहिरंग हैं कितने हैं? 5, और अंतरंग कितने हैं? 3 हैं। तो बहिरंग जो 5 साधन हैं कौन कौन से हैं? बहिरंग साधन में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, और अंतरंग साधन में 3 कौन कौन से हैं? धारणा, ध्यान, समाधि। क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर आंतरिक पूछा है तो बाह्य भी पूछ सकता है, तो बाह्य साधन पूछेगा तो 5 हो जाएगा। सूर्य नमस्कार में शामिल है? ए श्वसन जागरूकता, बी 12 मंत्र, सी शरीर की अवस्थाओं का क्रम, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 44 का डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, युज का अर्थ है? ए साथ में जोड़ना, बी आंतरिक शांति, सी योजना बनाना, डी नियंत्रित श्वास। सही जवाब हो जाएगा 45 का, ध्यान रखना ए साथ में जोड़ना। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ए 20 जून को, बी 21 जून को, सी 22 जून को, डी 23 जून को। सही जवाब हो जाएगा 46 का बी 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ध्यान रखना थीम बहुत इंपॉर्टेंट। 2023 की थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। 22 की थीम क्या थी? मानवता के लिए योग। 21 की थीम क्या थी? कुशल क्षेमम के लिए योग, विल बीइंग ऑफ योगा फॉर वेल बीइंग। 2023 में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, और 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न है, खाना खाने के कितने समय पश्चात योगाभ्यास करना चाहिए? ए 30 मिनट, बी 60 मिनट, सी 90 मिनट, डी 2 घंटे। सही जवाब हो जाएगा 47 का डी खाना खाने के 2 घंटे पश्चात योगाभ्यास करना चाहिए, उससे पहले नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, कपालभाति प्राणायाम का मुख्य लाभ क्या है? ए कफ की समस्या दूर करना, बी पित्त की समस्या दूर करना, सी वात की समस्या दूर करना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए कफ की समस्या दूर करना। अगला प्रश्न है, योग सूत्र में सूत्रों की संख्या कितनी है? ए 199, बी 180, सी 175, डी 195। सही जवाब हो जाएगा डी 195। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी आपके फ्रेंड बीएड कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अष्टांग योग में नहीं है? ए यम, बी नियम, सी प्राणायाम, सी व्यायाम, डी प्राणायाम। सही जवाब हो जाएगा 50 का सी व्यायाम। अगला प्रश्न है, भोजन करने के उपरांत कौन सा आसन कर सकते हैं? ए सिद्धासन, बी सिंहासन, सी स्वस्तिकासन, डी वज्रासन। सही जवाब हो जाएगा डी वज्रासन। अगला प्रश्न है, कौन सा आसन सामान्य रक्त दबाव बनाए रखने के लिए उपयोगी है? ए श्वासन, बी पद्मासन, सी शीर्षासन, डी शलभासन। सही जवाब हो जाएगा ए श्वासन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राणायाम से संबंधित नहीं है? ए धौती, बी पूरक, सी कुंभक, डी रेचक। सही जवाब हो जाएगा 53 का ए धौती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आसन भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता है? ए सिद्धासन, बी शलभासन, सी वज्रासन, डी ताड़ासन। सही जवाब हो जाएगा 54 का सी वज्रासन। भोजन के तुरंत बाद किया सकता है। प्रश्न थोड़ा घुमा रहा है, दोबारा वही पूछ रहा है। योग में मिताहार का अर्थ है? ए थोड़ा खाना, बी ना अधिक खाना ना कम खाना, सी कम खाना, डी केवल अधिक खाना। सही जवाब हो जाएगा 55 का सी
कम खाना। इस वीडियो से ध्यान रखना, कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा सीधा आ सकता है, ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, ठीक, 50 भी आ सकता है, 60 भी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप या दोस्त या जो भी आपके बीएड कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, योग मानव जात जीवन और शरीर को अति मानव में बदल देता है। या दर्शन दिया, ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी महात्मा गांधी, सी अरविंद घोष, डी स्वामी विवेकानंद। सही जवाब हो जाएगा 56 का सी, अरविंद घोष। अगला प्रश्न है, एक योग कक्षा का प्रारंभ समानता होता है। ए एक प्रार्थना, बी सूर्य नमस्कार, सी योगाभ्यास, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो योग कक्षा का प्रारंभ समानता होता है। सही जवाब हो जाएगा 57 का, ध्यान रखना ए, एक प्रार्थना से। हालांकि ज़्यादातर जगह कभी देखो सूर्य नमस्कार से भी स्टार्ट होता है, लेकिन नॉर्मली जो क्लास स्टार्ट होती है योग का, प्रार्थना से ही स्टार्ट होती है। अगला प्रश्न है, एक ही वस्तु पर बिना प्रयास के रहने को कहते हैं। ये प्रत्याहार, विधारणा, सी ध्यान, डी समाधि। एक ही वस्तु पर बिना प्रयास के रहने, अर्थात टकटकी लगा कर रखना। सही जवाब हो जाएगा 58 का सी, ध्यान कहते हैं। अगला प्रश्न है, समाधि के दो प्रकार हैं। ये चेतन और चेतन, बी चेतन और अतिचेतन, सी चेतन और पूर्ण चेतन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 59 का ए, चेतन और अचेतन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 5 नियम में नहीं आता है। ए संतोष, बी तप, सी स्वाध्याय, डी अहिंसा। सही जवाब हो जाएगा 60 का डी, अहिंसा। अगला प्रश्न है, योग में यम का कौन सा अंग नहीं है। ए सत्य, बी अहिंसा, सी अस्तेय, डी तप। सही जवाब हो जाएगा 61 का डी, तप। अगला प्रश्न है, चित्त की वृत्तियां कितनी हैं। ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। सही जवाब हो जाएगा 62 का सी, 5। चित्त की वृत्तियां कितनी हैं, तो सही जवाब हो जाएगा 62 का, ध्यान रखना सी, 5। किस अभ्यास के महारत से कोई पानी के ऊपर कमल के पत्ते समान तैर सकता है। ए शीतली, बी भस्त्रिका, सी नाड़ी शोधन, डी प्लाविनी। सही जवाब हो जाएगा 63 का डी, प्लाविनी। अगला प्रश्न है, ब्रह्म कुमारीज का राजयोग किस आधुनिक योग स्कूल के अंतर्गत आता है। ए साइकोसोमेटिक, बी मेडिटेशनल योग, सी डिनोमिनेशनल योग, डी पोस्टरल योग। तो ब्रह्म कुमारीज का राजयोग किस आधुनिक योग स्कूल के अंतर्गत आता है। सही जवाब हो जाएगा 64 का बी, मेडिटेशनल योग। अगला प्रश्न है, पूर्वजों द्वारा योग को पढ़ाने का उद्देश्य प्राप्त करना था। ये संपूर्ण स्वास्थ्य, बी मन की शांति, सी तनाव मुक्ति, डी ज्ञानोदय या स्वानुभूति। तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा 65 का डी, ज्ञानोदय या स्वानुभूति। मॉडल पेपर में देखेंगे तो मन की शांति दिया है, लेकिन आप लोग ध्यान रखना ज्ञानोदय या स्वानुभूति में ही सब कुछ आ जाता है, ठीक है, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आज्ञा चक्र की स्थिति है। ए सिर के शीर्ष पर, बी भौहों के बीच में, सी गले के आधार में, बी डी हृदय में। तो आज्ञा चक्र की स्थिति है, सही जवाब हो जाएगा बी, भौहों के बीच में, ठीक है। तो कई चीजें हैं, चक्र कितने हैं, 7 हैं, ठीक है। एक घूंधा चक्र है होता है और भौहों के बीच में बनता है और जो नाभि में बनता है। ये तीनों आपको याद होना चाहिए, महत्वपूर्ण है, बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन हठ योग के अनुसार सर्वश्रेष्ठ आसन है। ए सिंहासन, बी ए सिद्धासन, बी सिंहासन, सी पद्मासन, डी भद्रासन। सही जवाब हो जाएगा 67 का ए, सिद्धासन। अगला प्रश्न है, योग चित्तवृत्ति निरोध किसने कहा। ए पतंजलि, बी रामदेव, सी गौतम, डी कपिल। सही जवाब हो जाएगा 68 का ए, पतंजलि। अगला प्रश्न है, योग का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए शारीरिक विकास, बी चरित्र का विकास, सी आध्यात्मिक विकास, डी सर्वांगीण विकास। सही जवाब हो जाएगा 69 का, ध्यान रखना आप लोग 69 का डी, सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न है, स्थिति प्रज्ञ का वर्णन है। ए भगवत गीता, बी पतंजलि योग सूत्र, सी चरक संहिता में, डी हठ योग प्रदीपिका में। सही जवाब हो जाएगा 70 का ए, भगवत गीता में। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी आपके फ्रेंड बीएड कर रहे हैं सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, मन को किसी वस्तु, चित्र, ध्वनि अथवा विचार पर टिकाए रखना और केंद्रित करना कहलाता है। ये धारणा, बी ध्यान, सी समाधि, डी प्रत्याहार। सही जवाब हो जाएगा बी, ध्यान रखना ध्यान।
हम लोगों ने इसके पहले जो प्रैक्टिस सेट हल किया था उसमें इस प्रश्न को हम लोग समाज करके कर देते हैं। ठीक है, उदाहरण कि मन को किसी वस्तु, चित्र, ध्वनि अथवा विचार पर टिकाए रखना और केंद्रित करना कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, ध्यान है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। लंबी एकाग्रता ले जाती है, ये धारणा में भी, ध्यान में सी, प्रत्याहार में डी, समाधि में। इसको हम लोग हल कर चुके हैं, इसमें हम लोग समाधि किए थे, लेकिन आप लोग कंफ्यूज मत होना। इसकी सही जवाब हो जाएगा बी, ध्यान। ठीक है, लंबी एकाग्रता ले जाती है तो ध्यान में। ठीक है, समाधि में क्या होता है, शून्य में चला जाता है, तो एकाग्रता उसमें रहती नहीं है। ठीक है, समाधि में अगर आदमी जाता है तो शून्य में पहुंच जाता है। ठीक है, इसलिए डी सही नहीं होगा, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, इसके पहले हम लोग प्रैक्टिस हल किए तो वहाँ पर हमने डी बताया था, इस पॉइंट को ध्यान रखना। तो लंबी एकाग्रता ले जाती है, सही जवाब हो जाएगा बी, ध्यान में। लंबी एकाग्रता ध्यान में ले जाती है, ध्यान में मन एक वस्तु विचार पर केंद्रित रहता है। जब मन किसी वस्तु या विचार पर लंबे समय तक केंद्रित रहता है उसे ध्यान कहा जाता है। ध्यान के अभ्यास से मन को एकाग्र करने की शक्ति प्राप्त होती है। समाधि ध्यान की उच्चतम अवस्था है। ठीक है, अगली अवस्था जो होती है उसे समाधि कहते हैं, जिसमें मन पूरी तरह से शांत तथा शून्य में चला जाता है, एकीकृत हो जाता है। समाधि के लिए लंबे समय तक ध्यान का अभ्यास करना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, योग सूत्र में कुल कितने अध्याय हैं? ए 4, बी 5, सी 2, डी 6। सही जवाब हो जाएगा 73 का ए, 4। ठीक है, अगला प्रश्न है, समाधिपाद में कुल कितने सूत्र हैं? ए 55, बी 58, सी 51, डी 52। सही जवाब हो जाएगा सी, 51 है, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, योग में कितने नियम होते हैं? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। सही जवाब हो जाएगा बी, 5। ध्यान रखना, योग में जो अष्टांग योग है इसमें एक शब्द बार बार कह रहा हूँ, पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिए, बार बार प्रश्न पूछता है, कम से कम 7-8 प्रश्न देखिए यहीं पर हो गया है। तो अष्टांग योग में पहले बताइए कितने अंग हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। 8 हो गया। पहला कौन है? यम। अंतिम कौन है? समाधि। बहिरंग में कौन कौन आता है? तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। अंतरंग में कौन कौन आता है? धारणा, ध्यान, समाधि। सारे प्रश्न पूछे गए हैं। यम के कितने अंग हैं? 5। नियम के कितने अंग हैं? 5। प्राणायाम के कितने अंग हैं? 3। इतना याद रखना, बाकी सब 0 हैं। तो यम में कौन कौन 5 अंग हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। नियम में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणाधान। प्राणायाम में पूरक, कुंभक, रेचक। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। कुछ प्रश्न जो महत्वपूर्ण है आप लोग इसका जवाब जरूर दिया करें कमेंट सेक्शन में, एग्जाम में आपके सेम टू सेम आ सकता है। ठीक है, कर्मयोग से संबंधित गीता का अध्याय है। ए प्रथम, बी तीसरा, सी चौथा, डी 5वां। अगला प्रश्न है, हठ प्रदीपिका के लेखक कौन है? ए पतंजलि, बी स्वात्माराम, सी बाबा रामदेव, डी स्वामी क्रियानंद। अगला प्रश्न है, चित्त की वृत्तियों का निरोध होना योग है, यह किस महर्षि का कथन है? ए महर्षि कपिल, बी महर्षि पतंजलि, सी महर्षि अरविंद, डी महर्षि दयानंद। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है? ए निकट बैठना, बी गुरु के निकट बैठना, सी उपनिषद पढ़ना, डी गुरु आदर करना। योग से संबंधित साहित्य है? ए वेद, बी उपनिषद, सी स्मृतियां, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब ध्यान रखना है, सारे प्रश्नों का आप जवाब जरूर दें कमेंट सेक्शन में, महत्वपूर्ण एग्जाम में आ सकता है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 104 देखेंगे, जहाँ पे क्लिक करेंगे सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। ठीक है, अगला प्रैक्टिस सेट हम लोग 10 हल करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो 105 हल करेंगे। ठीक है, पर्यावरणीय शिक्षा, इन्वायरमेंटल एजुकेशन कल से हल करेंगे, तो कोशिश करेंगे 27, 28, 29 तक उसको कंप्लीट कर दें। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना 101, 102, 103, 104 कंप्लीट कर दिए गए हैं। ठीक है, 105 बचा है, 2 दिन में कंप्लीट कर देंगे। आप सारी वीडियो को अच्छे से तैयार कर लीजिए, तो आपको मॉडल पेपर या फिर कहीं और कोई चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छे अंक आएंगे। ठीक है, जो फुल प्रैक्टिस सेट हल कराए हैं उसको आप लोग जरूर सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर जरूर किया करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।